हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आज़ादी के बारे में जो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिला है। ये आज़ादी हमारा राइट टू फ्रीडम है जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में दिया हुआ है। इस वीडियो में मैं सारे लैंडमार्क केसेस कवर करूंगी जो आर्टिकल 19 से रिलेटेड है। सबसे पहला क्लॉज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए है जो बात करता है फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में। तो यहाँ पे स्पीच और एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि आपको बोलने की आजादी, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो, आपको एक्सप्रेशन की आजादी है। तो इसका ये मतलब है कि आप कुछ भी कह दो, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए आता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ जो कवर्ड आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। पहले हम लैंडमार्क केसेस के बात करते हैं जो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए से रिलेटेड है। पहला केस है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में रोमेश थापर एक पब्लिशर और प्रिंटर था अपने फेमस वीकली जर्नल के क्रॉस रोड के। तो इस केस में रोमेश थापर ने एक आर्टिकल पब्लिश की थी एंड दैट वाज अगेंस्ट मद्रास गवर्नमेंट्स न्यू लॉ दैट इज मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर 1949। इस आर्टिकल में रोमेश थापर ने डिफरेंट आइडियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स डाले थे, तो ये सर्कुलेट हो रहे थे। तो गवर्नमेंट ने इसकी सर्कुलेशन बैन कर दी, बोला कि ये जो आइडियोलॉजी है वो अगेंस्ट गवर्नमेंट्स पॉलिसी है। तो इसी को रोमेश थापर ने कोर्ट में ले गए एंड बोला कि उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंफ्रिंज हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑल्सो इंक्लूड फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा और बोला कि पब्लिक सिक्योरिटी एक वेग वर्ड है, आपको सिक्योरिटी ऑफ स्टेट देखना है जब एक्चुअली में कोई वायलेशन हुआ हो। दूसरा केस है ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। उस टाइम पे एक ऑर्गेनाइजर नाम का एक वीकली जर्नल चलता था, तो उसके पब्लिशर को दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा जो भी आप पब्लिश करना चाहते हो वो एक प्री सेंसरशिप में सबमिट कर दो, उसके बाद आपको पब्लिश करनी होगी। यहाँ पे प्री सेंसरशिप कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्री सेंसरशिप एक वायलेशन है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज 1 के। तीसरा केस है बेनेट कोलेमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ने न्यूज प्रिंट ऑर्डर लेके आया था और लिमिट लगा दिया था नंबर ऑफ पेजेस के लिए और सर्टेन कोटेशन के लिए। तो ये बोला कि ये एक फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बैन नहीं है, ये बस बिजनेस रेगुलेशन है। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि ये वायलेशन नहीं है 19 क्लॉज 1 ए की। कोर्ट ने कहा कि अगर आप पेपर सप्लाई कम कर रहे हो तो ये इनडायरेक्टली आप सर्कुलेशन कम कर रहे हो, आप उनकी क्वांटिटी कम करके उनकी क्वालिटी एंड रीच को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। दिस विल एक्ट एज अ वायलेशन टू आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। तो आगे बढ़ने के पहले हम कवर करते हैं ये डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सब्सटेंस। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे पिथ का मतलब होता है ट्रू नेचर और सब्सटेंस का मतलब होता है एसेंशियल पार्ट ऑफ लॉ। तो इस डॉक्ट्रिन के थ्रू आप देखते हो कि लॉ क्या सच में कह रहा है, ना कि वो लिटरली में क्या लिखा हुआ है, उसके एसेंस को जानता है, उसके इम्पोर्टेंस को जानता है। ये बेसिकली जब आता है जब यहाँ पे लिस्ट की कॉन्फ्लिक्ट हो। आपको पता होना चाहिए इंडिया में 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और जब भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है लिस्ट के बीचों में तो ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होती है ये देखने के लिए कि कौन सी लॉ का एक्चुअल मतलब क्या है। वो उसके फॉर्म पे नहीं जाते, उसके सब्सटेंस पे जाते, उसकी एक्चुअल मीनिंग पे जाती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे चौथे केस के बारे में, बिजोय इमानुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में कुछ बच्चे नेशनल एंथम नहीं गा रहे थे, वो शांति से अपनी जगह खड़े थे, बस वो गा नहीं रहे थे। तो स्कूल ने क्या किया, वो अगर नहीं गा रहे तो उनको स्कूल से निकाल दिया गया था। कोर्ट में फिर ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि साइलेंस भी पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन है कि नहीं। कोर्ट ने हेल्ड किया था कि यस, साइलेंस इज पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन। अगर राइट टू स्पीक है तो राइट टू रिमेन साइलेंट भी एक काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट है जो कवर्ड है हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए में। हमारा पांचवा केस है टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। एनटीएल ने टाटा प्रेस को बोला था कि आप येलो पेजेस पब्लिश नहीं कर सकते बिकॉज इट इज अ राइट ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट पब्लिश कर सकती है येलो पेजेस। तो ये येलो पेजेस में कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स कवर थे। तो क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन और नॉट। तो कोर्ट ने कहा कि यस, इट इज अ पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एडवर्टीजमेंट से कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन मिलती है पर्टिकुलर सर्विस के बारे में, थिंग्स के बारे में, दैट्स व्हाई इट इज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड
एंड एक्सप्रेशन। हमारा 6th केस है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो इस केस में श्रेया सिंघल ने कमेंट किया था फेसबुक पोस्ट पे, तो गवर्नमेंट ने उसको अरेस्ट कर लिया और बोला कि शी इज वायलेटिंग आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, और बोला कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उस पर लगाया जाएगा और उसे अरेस्ट किया जाएगा सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट में। तो ये केस गया कोर्ट में। सो कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए कवर्स इंटरनेट फ्रीडम ऑल्सो, और उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रोटेक्ट किया और बोला कि सेक्शन 66A एक काइंड ऑफ वेग है और इसलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कह दिया। सो अगर आप आर्टिकल 19 क्लॉज 2 खोल के देखोगे तो वहां पे 8 पिलर्स ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है। अगर आप ये सारे चीजें देख के आप बोलोगे तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन प्रोटेक्टेड रहेगी। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज बी के बारे में, जो बात करता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली। इस आर्टिकल के थ्रू आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, एक पीसफुल मीटिंग कर सकते हो, पर आपको 2 चीज का ध्यान रखना होगा। पहला चीज, वो प्रोटेस्ट या मीटिंग पीसफुल होनी चाहिए, और दूसरा विदाउट आर्म्स होनी चाहिए। सो इस आर्टिकल में हम 2 केस लॉस पढ़ेंगे। पहला केस है हिम्मत लाल शाह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस। सो इस केस में पुलिस ने ये रूल बनाया कि अगर आपको पीसफुल असेंबली रखना है या पीसफुल मीटिंग रखना है तो आपको ना पुलिस से परमिशन लेनी पड़ेगी, और पुलिस उसको मना कर सकते हैं अगर उसको लगा कि ये काइंड ऑफ अनरीजनेबल है। सो इस केस में भी पुलिस ने मना कर दिया था विदाउट गिविंग एनी रीजन। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्टिकल अप्लाई किया और बोला कि पीपल के पास है राइट टू असेंबल पीसफुली अगर वो 2 कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं। और कोर्ट ने ये भी कहा कि पुलिस उसको रेगुलेट कर सकती है पर बैन नहीं कर सकती है। दूसरा केस है मजदूर किसान शक्ति वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। इस केस में जंतर मंतर के पास प्रोटेस्ट चल रही थी पर उसको बैन लगा दिया गया था, ये कह के कि वो नॉइज पोल्यूशन कर रहे हैं और वो पब्लिक इनकन्वीनियंस हो रहा है उसके कारण। सो कोर्ट ने ये कहा कि राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट हमारा डेमोक्रेसी का पार्ट है, तो उसको पूरी तरह बैन नहीं कर सकते आप उसको रेगुलेट कर सकते हो पर बैन नहीं। सो पीसफुल असेंबली की भी रेस्ट्रिक्शन है जो दिया गया है आर्टिकल 19 क्लॉज 3 में। ये कहता है कि कोई भी प्रोटेस्ट सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को देख के करनी चाहिए और वो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। हमारा तीसरा आर्टिकल है 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी, जो बात करता है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। अगर आपको एनजीओ बनाना है या पॉलिटिकल पार्टी, क्लब, कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो आपको इसका राइट है, आपको इसका फ्रीडम है बनाने का। पर वही आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मिलती है आर्टिकल 19 क्लॉज 4 की, मतलब आप सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो, पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो और पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट नहीं जा सकते हो। तो पहला केस है ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन वर्सेस नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल। इस कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट दी। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन बनाना आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में दिया हुआ है, पर आप कलेक्टिव बार्गेनिंग और स्ट्राइक नहीं कर सकते। इवन तो एक लीगल राइट है पर ये 19 क्लॉज 1 क्लॉज सी में नहीं कवर्ड है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कलेक्टिव बार्गेनिंग और स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट नहीं है। दूसरा केस है दमती रणंगा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट वर्डिक्ट दी। उन्होंने कहा कि अगर आप राइट टू फॉर्म एसोसिएशन प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें आपकी मर्जी है कि आपको किसको एसोसिएशन में रखना है, किसको एसोसिएशन में नहीं रखना है। ये गवर्नमेंट आके नहीं बोल सकता कि ये पर्टिकुलर पीपल को आप अपने एसोसिएशन में रखो या रखना ही है, तो ये काइंड ऑफ वायलेशन हो जाएगा फंडामेंटल राइट का। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी के बारे में एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ई के बारे में, जो बात करता है राइट टू मूवमेंट एंड राइट टू रेसिडेंस के बारे में। अगर आप ये आर्टिकल प्रैक्टिस करो तो आप इंडिया में कहीं भी घूम सकते हो और कहीं पे रिसाइड कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी आता है आर्टिकल 19 क्लॉज 5 के थ्रू। तो आपके राइट टू मूवमेंट और रेसिडेंस पे रेस्ट्रिक्शन लग सकती है अगर वो रेस्ट्रिक्शन पब्लिक ऑर्डर के लिए है, अगर वो रेस्ट्रिक्शन पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, लाइक कोविड में ये चीज हुई थी। दूसरी, प्रोटेक्शन ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब। आप स्केड्यूल्ड प्लेसेस में नहीं जा सकते, आप स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के प्लेसेस में रिसाइड नहीं कर सकते, तो वहां पे ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अप्लाइड है। सो इन द केस ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस कौशल्या, इस केस में प्रोस्टिट्यूट्स को एक जगह से दूसरी जगह बोला गया था शिफ्ट होने के लिए फॉर पब्लिक हेल्थ। तो कोर्ट ने कहा कि जहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट आती है वहां पे ये फ्रीडम रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज जी, जो बात करता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन और ट्रेड। अगर आप लॉयर बनना
चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, या बिजनेस, या जो आपका मन है, तो आपके पास राइट है कि आप कौन से प्रोफेशन या कौन से ट्रेड में घुसना चाहते हो, और आप पे कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। इसका ये मतलब है कि कोई भी रिस्ट्रिक्शन है ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है जो आर्टिकल 19 क्लॉज 6 में कवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो ये कह देना कि मैं डॉक्टर हूँ, इसमें ये वैलिड नहीं हो सकता। मेरी एडवोकेसी वाली डिग्री यहाँ पे नहीं वैलिड होगी, वहां पे मुझे जाके MBBS डिग्री चाहिए। तो इसलिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन चाहिए सर्टेन प्रोफेशन को निभाने के लिए। दूसरा, स्टेट मोनोपोली। अगर गवर्नमेंट चाहे कि वो पर्टिकुलर ट्रेड वो उन्हीं के सेक्टर संभाले और कोई भी प्राइवेट कंपनी उसमें ना घुसे, तो ऐसा कर सकते हैं, जैसे हमारे इंडियन रेलवेज। तो इन द केस ऑफ ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, सो इस केस में ऋषिकेश में एक अंडा बेचने वाले कंपनी पे बैन लगा दिया गया। सो कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे अंडे बेचने पे बैन उस पर्सन या उस कंपनी पे उसकी आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज G वायलेट नहीं कर रही है, बिकॉज ऋषिकेश एक रिलीजियस प्लेस है और वहां पे अंडा बेचना बैन हो सकता है। सो ये थी हमारे आर्टिकल 19 के बारे में जो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दिया गया और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर है। तो अगर कुछ डाउट हो या कुछ क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो।